हम लखीसराय विधानसभा से हैं। बाहर से हैं। वोट वहाँ का भी है और यहाँ का भी है। दो जगह का वोट है, दो जगह का वोटर लिस्ट कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये है 20-20 रुपए लेके इतनी जगहों पे कार्ड बनाया गया, कहा गया कि जब जीतेंगे तो 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन अब हार गए तो अब वो पैसे वापस किए गए जनता। हर पार्टी में सदस्य बनने के लिए कोई ना कोई एक मिनिमम अमाउंट लिया जाता है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति बांकीपुर विधानसभा में है, जो फिलहाल बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट है। यहाँ लगातार रैलियां, प्रोग्राम सब कुछ हो रहे हैं। नेता जो हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जानेंगे कि आखिर बांकीपुर के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। वार्ड से 100% वोट पड़ने जा रहा है जन स्वराज को। क्या कारण है? कारण इसलिए कि इनकी वक्ता बढ़िया है और इनकी सोच अच्छी है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो बदलाव जरूरी है, यही बांकीपुर विधानसभा करेगी इस बार। लेकिन प्रशांत किशोर तो खुद ही बोल चुके हैं कि हम जीतेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ की जनता के लिए, लेकिन ये संदेश होगा। जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, परिवर्तन का संदेश जब वो कह रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो बांकीपुर की जनता कैसे भरोसा करे? नहीं, खुद कह रहे हैं। हाँ, उनको भरोसा कर रहा है। उनकी बातों से, उनकी अध्ययन से लोग समझ रहा है। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लोग अध्ययन कर रहा है, उनकी बातों को लोग समझ रहा है, उसी से लोग अपना अनुभव जता रहा है कि ये आगे कुछ काम करेंगे। आप कौन से विधानसभा से? हम लोग तो बांकीपुर विधानसभा से हैं। कौन से? बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर। हाँ। अगर आपका विधायक बोले कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप वोट करेंगे? नहीं, क्या नहीं करेंगे वोट। वो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे? उनको नहीं करेंगे, उनको क्या तो करेंगे। प्रशांत किशोर भी तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अरे नहीं करेंगे, वो तो समय बताएगा ना। खुद ही कह रहे हैं। हाँ, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। यह नितिन नवीन जी के लिए और ऊपर के लोगों के जितने लोग हैं, सदस्यगण जितने भी हैं, उन लोगों के लिए संदेश यह जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा इस बार उनको बचाने लगी, उनके लिए बहुत कठिन समस्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी की जो इस बार उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार उतरे हैं, हाँ। वो कुछ नहीं कर। वो हमको क्या जानेंगे। उनके फादर से हमको दोस्ती थी। उनके फादर, हम लोग जिस समय फादर उनके कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उसी समय से हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन आने वाला वक्त में फादर उनके गुजर गए। विकास का काम अभी तक हुआ है थोड़ा बहुत भी? नहीं, विकास का काम खाली तो रोड और गली बनने से क्या हो जाने को है। बाकी जो वहाँ का जो और क्या चाहिए विकास? दशा वही है जो होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ। क्या होना चाहिए? बल्ब लगना चाहिए, सब जगह लाइट बत्ती होना चाहिए हर वार्ड में। यह सब चीज़ पर कभी नहीं यहाँ पर ऐसी हो रही है। अभी जाइए देखिएगा, आप विवेकानंद मार्ग में अभी घूम जाइए, देखिए क्या स्थिति है। पूरा विवेकानंद मार्ग में आधा दूर बना हुआ है, आधा दूर इसी तरीक़ा से है लोग है। आगे बात करेंगे कुछ लोगों से। क्या लग रहा है भैया, बांकीपुर इस पर किसको मौका दे रहा है? इन्हीं को दिया जाएगा मौका। किसको दिया जाएगा? मैम हम लोग तो यहाँ स्टूडेंट है, लोकल नहीं तो ये जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स किसके साथ है? युवा किसके साथ खड़ा नजर आ रहा है? युवा तो जन स्वराज को समर्थन दे रहा है। क्या कारण है इसका? जैसे आप सभी पे नीट का मुद्दा उठ रहा है, पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहा है। युवा का मेन मोटिव अब यही है कि हमें एक नौकरी, रोजगार, जो सरकार हमारा इस चीज़ के लिए पारदर्शी रूप से समर्थित करेगी, उसके साथ हम अपना समर्थन दें। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं बोरिंग रोड में रहते हैं, बोरिंग रोड में? वैशाली जिला के रहने वाले हैं। वैशाली जिला से हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो वोट आप कहाँ देते हैं? अभी तो मेरा वोटर आईडी जब दिए, मैं वोट ही नहीं दे पा रहा हूँ। इतना एज होने के बाद भी क्या कारण है इसका? मेरा वोटर कार्ड सही से बन के नहीं आ पा रहा था। जो पर्ची आता है ना, अच्छा, उसमें मैं 1-2 बार दिया था, मेरे पिताजी का नाम बार बार वोटर लिस्ट पे गलत आया था। अच्छा। अब इस क्या लग रहा है बांकीपुर इस बार किसको मौका देना है? बांकीपुर इस बार प्रशांत किशोर जी को मौका दे रहा है। इसलिए मौका दे रहा है क्योंकि भाजपा का यही काम है कि जंगल राज के डर से भाजपा वोट लेती है। लेकिन भाजपा को ये नहीं पता है कि जंगल राज के समय जो किंग मेकर थे, साधु यादव, सम्राट चौधरी, आज वही सम्राट चौधरी गद्दी पे बैठे हैं बिहार के। तो अभी भाजपा को नहीं दिख रहा है कि कहाँ है जंगल राज। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूज़ देखते होंगे कि केसी सिन्हा जी को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल किया है। केसी सिन्हा खुद गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, केसी सिन्हा खुद गए हैं। हम भाजपा को ये कहना चाहेंगे कि आज केसी सिन्हा आपको बहुत अच्छा लगने लगे, क्योंकि कायस्थ समाज का वोट बांकीपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है बीजेपी के अनुसार। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आज केसी सिन्हा बहुत अच्छा लगने लगे। अरे भाई,
कुम्हरार से जब खड़ा हुए थे, जब तुमको अच्छा लग रहा था समर्थन कर देता बीजेपी केसी सिन्हा को। तो अभी केसी सिन्हा अच्छे लग रहे हैं। बीजेपी का ये चरित्र है। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी कितना हंगामा चल रहा है। ना मोदी जी को किसी चीज़ का मतलब है। और सारा बात छोड़िए, बांकीपुर में एक सवाल आपसे लूंगी मैं। आप कौन से विधानसभा से हैं? पहले हम लखीसराय विधानसभा से हैं। बाहर से हैं जी। यहाँ से नहीं है, यहाँ के वोटर नहीं। अरे भाई रहते यहीं हैं साहब, रहते यहीं हैं। वोट कहाँ डालते हैं? वोट वहाँ का भी है और यहाँ का भी है। दो जगह का वोट है? वोटर लिस्ट दो जगह का वोट है? एक सेकंड साइलेंट। दोनों जगह का वोटर लिस्ट पे है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं वोट करते, यहीं वोट करते हैं। यहीं वोट करते हैं? जी बिल्कुल। दो जगह का वोटर लिस्ट कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये है आप मेरा नाम दीना है और कई है आपके पास अभी कुछ है? आप दिखा सकते हैं हमें दो जगह का? आधार कार्ड दिखा सकता हूँ सरकार। नहीं, वोटर के लिए वोटर अभी पास में नहीं होगा हमारे पास। दो जगह आप वोट डाल रहे, मतलब वोटर आईडी में आपका नाम है कि ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, ये हमारा ही नहीं, बीजेपी के जब डिप्टी सीएम है थे पूर्व में विजय सिन्हा जी, उनका भी दो जगह का वोटर आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहीं एक जगह से आपने बात करके आपने ये नहीं कहा कि आप कटवा ले कहीं से अपना नाम? एप्लीकेशन दिया था बट कटा नहीं है। तो अब इस चुनाव के बाद सोच रहे हैं कि कटवा लेने के लिए। इस चुनाव के बाद कहाँ से कटवाएंगे? लखीसराय से कटवाएंगे। मैं वही सवाल आपसे लेना चाहूंगी जो मैंने भैया से लिया कि विधानसभा चुनाव में भी जनसुराज लड़ी थी 243 सीटों पे, एक भी सीट नहीं आई और कई जगह पे जमानत भी जब्त हो गई। क्या कारण रहा कि उस समय बिहार नहीं स्वीकार कर पाया जनसुराज को, और अब आज के समय में जब उपचुनाव हो रहा है प्रशांत किशोर जी खुद आ गए हैं? देखिए, जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था उसको सहर्ष स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जो जनता का आदेश मिला था उसको सर माथे पे रखते हुए उसको स्वीकार करके लड़ाई प्रशांत किशोर जी ने कभी बंद नहीं की। चुनाव हारने के बाद भी वो पहले शख्स थे जो ज़मीन पे जाके हर जिले का दौरा किए थे, हर आम जनता से जा कर के संपर्क कर रहे थे। आज तक जीता हुआ प्रत्याशी जो है इस बांकीपुर विधानसभा में, एक विधानसभा चुनाव के लिए 50-50 विधायक उतारे गए हैं। आप उन विधायकों से पूछिए कि जीतने के बाद कितनी बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जा कर के कितना काम किए हैं। जनता के बीच हम गए थे और आप चाहे तो हमारे चैनल पे भी वीडियो देख सकते हैं। लोगों ने ये तक कहा है कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी आते हैं। हाँ, बीजेपी की जो कार्यकर्ता हो, चाहे नितिन नवीन भी जब थे। बांकीपुर विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं मैडम, मैं तो बांकीपुर की बात कर रही हूँ ना सर। उपचुनाव कहाँ है? नहीं, उपचुनाव बांकीपुर में है। आपने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था अभी सवाल कि पूरे बिहार में जो है सो नहीं दिया, तो हम कह रहे हैं कि बिहार बांकीपुर विधानसभा में जो 50-50 विधायक अभी उतारे गए हैं उन विधायकों से पूछा जाए कि भैया उन विधायकों के क्षेत्र में जाके आप पूछिए कि वो विधायक जितना समय अभी बांकीपुर में घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद विकास का कितना काम किए हैं जा करके। और बांकीपुर, सही बात है कि बांकीपुर एक हम बांकीपुर के वोटर भी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ एक विडंबना थी कि बांकीपुर को हम लोग जितना आइडियलाइज करके देखते हैं वैसे ही आप एग्जीबिशन रोड जो सबसे पॉश इलाका में आता है और वहाँ से 50 मीटर आप अंदर सलीमपुर हाड़ा चले जाइए तो ऐसी ऐसी गलियाँ और ऐसे ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे एक साइकिल तक आज भी आज़ादी के 70-80 साल के बाद भी एक साइकिल तक घुसने का रास्ता नहीं है। खुला मेन होल चल रहा है। मीठापुर का पूरा इलाका जो बाजार का इलाका आता है उस पूरे बाजार के इलाके में पुल बनता है और पुल जो है सो साल भर के अंदर 2 साल के अंदर पुल ढह जाता है, फिर 2 साल भर से पुल बन रहा है। हर रोड को कम से कम एक ही रोड को 1 साल में 3 बार बनाया जा रहा है। इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है सर, कौन हिसाब देगा मैडम, बताइए। ऐसा है कि जो अभी उपचुनाव हो रही है हमारे बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में, जिस तरह की यहाँ की जो जनता है ये स्पष्ट रूप से बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि अगर बीजेपी का एक सीट नहीं भी रहे तो बीजेपी की सरकार कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी को अगर एक सीट बढ़ जाए, 25 से 26 सीट हो जाए तो भी वो विपक्षी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाएंगे। जनसुराज एक प्रशांत किशोर जी जो है बिना सीट का 243 का चुनाव तो लड़े, बिल्कुल उनको खाता भी नहीं खुला, लेकिन आज भी अगर मुद्दे की बात अगर उठाते हैं, पूरे बिहार की पलायन हो या शिक्षा हो, किसी प्रकार की भी बात हो तो वो एक जनसुराज ही उठाती है इस बात को। तो जनता बांकीपुर की ये स्पष्ट रूप से जान चुकी है कि अगर हम इनको एक सीट दे देते हैं, एक सीट लेकर अगर ये सदन में जाते हैं तो बिल्कुल रूप से जनता का जो भी परेशानी है खास करके बांकीपुर का वो दूर होगा। 20-20 रुपए लेके इतनी जगहों पे कार्ड बनाया गया, कहा गया कि जब जीतेंगे तो 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, हारेंगे तो क्या उनको वो पैसे वापस हुए?
देखिए, ये तो आपकी जो न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता को स्पष्ट बताना चाहूँगा, 20 रुपये का कहीं भी कार्ड नहीं बन रहा था। हम खुद कवर करके आए हैं सर, खुद कवर के अपनी आंखों से देखा है। जी बिल्कुल, पहले आप हमारी बात को समझिए। 10 रुपये का सदस्यता चार्ज के रूप में उस कार्ड को बनाया जा रहा है, जिसको PLC कार्ड कहा जाता है। और 20,000 रुपया देने का जो उसमें पूरा बताया गया था कि 20,000 रुपया किस प्रकार से मिलेगा, यानी कार्ड बन जाने पे 20,000 रुपया मिल जाएगा। सरकार बनने पे उनकी कुछ मुहिम थी कि 2,000 का पेंशन था, उसमें महिलाओं को 5 स्कीम्स थे, 5 स्कीम थे। वो 5 स्कीम के कारण से ही वो 20,000 रुपया देना था उनको। तो अब जो ये 10 ये बात है कि जीतेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन अब हार गए तो अब वो पैसे वापस किए गए जनता को। देखिए, जो जनता जो बनाई है अभी तक, जनता ने अभी तक उस पैसे की डिमांड रखी नहीं है। जनता स्वयं डिमांड नहीं रखी, मैं मान रही हूँ, बिल्कुल सही कह रहे, डिमांड नहीं रखी, लेकिन क्या वो आपने 10 रुपए बहुत अहमियत है उस 10 रुपए की, गरीब इंसान से पूछिए, ठीक है। 10 रुपए अगर आप 3 लाख लोगों से भी 10 रुपए लेते हैं तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो क्या वो आप लोगों ने अपने पास रख लिया या फिर जनता को वापस किया? ये 10 रुपया लिया गया है सदस्यता के लिए, ना कि वो PLC कार्ड के लिए। ये जो बताया जा रहा है कि 10 रुपया कार्ड बनाया गया। 10 रुपया PLC कार्ड के लिए नहीं लिया गया है। मैम, हमने खुद कवर किया है। नहीं, ये गलत है जो भी आपको दिया है। नहीं, हमने खुद 2-3-4 हम जब विधानसभा गए है गलत कहा नहीं, देखा है हमने कवर किया है। सुनिए, हम बता देते हैं, जिस समय PLC कार्ड बना था, हम PLC कार्ड किसी को तो नहीं दे सकते। पहले आप मेरे सदस्य बनिएगा तब तो मैं आपको PLC कार्ड दूंगी। तो ये कैसे कह दीजिएगा कि सदस्य नहीं बने हैं, PLC कार्ड के लिए 10 रुपए दिया जा रहा है? ये गलत है, ये गलत प्रचार किया जा रहा है जनसुराज के बारे में। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिसको भी PLC कार्ड दिया गया है, जो सदस्य बने हैं उनको दिया गया है, और सदस्य लोग को जबरदस्ती पकड़ के नहीं बनाया गया है। आम लोगों को नहीं दिया गया? नहीं, सदस्य जो सदस्य बने हैं उनको दिया गया है, और सदस्य स्वेच्छा से बने हैं। हर पार्टी में सदस्य बनने के लिए कोई ना कोई एक मिनिमम अमाउंट लिया जाता है। Anyway, वो लिया गया है सदस्य बने के लिए। बीजेपी की सदस्यता शुल्क जो है उनके बारे में क्या आपको जानकारी है? क्या जानकारी है आपको मैम? अगर बीजेपी का कोई सदस्य बनना चाहे तो क्या उनका शुल्क आपको पता है? सर, सदस्य की बात नहीं, जब हम आम लोगों के बीच हमने खुद वो कवर किया, मैं खुद कह रही हूँ कवर किया है सर, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये तो वहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन आपको मिला है और आप गलत इंफॉर्मेशन को चला रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब हम लोगों के बीच पहुंचे थे वहाँ लोग आम लोगों का नाम लिख के उनको काट दिया जा रहा था। बदनाम करने का एक साजिश भी हो सकता है, और आम लोग में भी तो बीजेपी के लोग छिपे हो सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि 10 रुपया जो लिया गया है वो सदस्यता मेंबर का शुल्क है। हम अब कहीं कोई पैसा का लेन देन नहीं है। हर पार्टी में ऐसा होता है कि जब वो सदस्यता शुल्क लिया जाता है तो वही लिया गया है। उसमें भी बाध्यता नहीं थी कि सबसे लिया गया। जो वहाँ के कैंडिडेट बनना चाहते थे, अगर गरीब आदमी कोई नहीं देने में सक्षम है तो जो कैंडिडेट बनना चाहिए वो दिए। जैसे हम एक कैंडिडेट। आप लोग यहीं के वोटर हैं? जी, यहीं के वोटर है, बाकीपुर के वोटर है? नहीं, हम बाहर की बन रहे हैं। हम आए हुए हैं। हाँ, हम जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के जनसुराज। ठीक है, तो आप लोग बाहर से आए हैं। हाँ, बाकीपुर में क्या ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो काम करेंगे? सरकार के खिलाफ लोग सरकार के खिलाफ लोग खड़े हैं। सरकार का जिस तरह का जो व्यवस्था चल रहा है, भ्रष्टाचार एक अलग है। यहाँ के जनता को दिन प्रतिदिन नए टैक्स से जकड़ा जा रहा है। सर्किल रेट का बढ़ जाना, रेवेन्यू का बढ़ जाना, ये इससे लोग आक्रोशित है। यहाँ का जनता ये चाह रहे हैं कि हम समृद्ध बिहार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन यहाँ के लोग कैसे गरीब हों और कैसे परेशान हों, इसी की व्यवस्था करते हैं। लोगों में आक्रोश है, ऑफिसर का राज है, लोगों में आक्रोश है। उसी आक्रोश को दिखाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए बांकीपुर की जनता तैयार है, और प्रशांत जी बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीत रहे हैं। बड़े मार्जिन चुनाव जीत रहे हैं। जी, बताइए। बांकीपुर विधानसभा जो है पटना की धरती पर है। आपने देखा है, आपको आप कहाँ के वोटर है पहले ये बता दीजिए। हम पटना के रहने वाले हैं। वोटर कहाँ के, कौन से विधानसभा? हम इसमें है बसियाना मोड़ पर मकान है। बाकीपुर से नहीं? तो बांकीपुर पटना की धरती पर है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बिहार के लोगों को क्या पूछना चाहिए, आप नहीं बताएंगे, ये तो हम पूछेंगे। पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को क्या क्या समस्या है? मैं पूछूंगी बाकीपुर के लोगों को क्या समस्या है, क्योंकि बाकीपुर में उपचुनाव है। पटना में उपचुनाव नहीं है, बाकीपुर में भी जनता बसती है। और पटना की धरती पर जो पीटा गया बच्चों को, वो बांकीपुर के जनता का भी बेटा बेटी थे। कल जो पीटा गया है वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर, वो बिहार और देश के जनता का बेटा बेटी है। और पंजाब में और केरला में जो पीटा गया,
पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब सरकार इसकी आम आदमी पार्टी की। ठीक है, केरला में कांग्रेस। वहाँ स्टूडेंट्स को नहीं पीटा गया? नहीं पीटा गया। देश में पूरा भाजपा की सरकार जब होती है वहाँ नहीं पीटा गया। नगर पर महंगाई बढ़ाती है। वहाँ नहीं पीटा गया। नगर मैं क्या पूछ रही हूँ, वहाँ नहीं पीटा गया, वहाँ पीटा गया। आप बदल रहे हैं बात। हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिहार का रहने वाला है, दिल्ली का भी बोल रहे हैं। बिहार में पीटा जाता है। बिहार में आप अभी दिल्ली का जनता के बेटा बेटी को बिहार में और देश में यही होता है। जब सवाल पूछा जाए बातें पलट दी जाती हैं। अभी सर ने बोला दिल्ली की बात बोली, मैंने आपसे पूछा, अब आप ये आ गए पटना पर, बांकीपुर। मैं जब बांकीपुर की बात कर रही हूँ आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, मैं बांकीपुर की बात कर रही हूँ, मैं बांकीपुर की बात कर रही हूँ, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जब सवालों का जवाब नहीं होता तो ऐसे लोग आके बोलते हैं कि ये एक पार्टी की तरफ से आए हैं। सवाल पूछना हमारा काम है और हम पूछेंगे, जवाब है। मेरा मुंह बंद कीजिए जवाब देके, ठीक है? जिस तरीके से यहाँ पे फेयर पूछे। एक सेकंड सुनिए, अरे सुनिए, मेरे सवाल भी सुनिए, सवाल सुनिए, एक सेकंड। उन्होंने पूछा दिल्ली, ठीक है, उन्होंने बोला दिल्ली में जो लोग पीटे जा रहे हैं, बच्चे पीटे जा रहे हैं, तो वो पूरे शहर के हैं, ठीक है। मैंने ये पूछा कि पंजाब और केरला में जो बच्चे पीटे जा रहे हैं वो भारत के बच्चे नहीं है। बोलेंगे जो गलत करेगा उसके अगेंस्ट बोलेंगे। यही मैं चाह रही हूँ कि सब वो सिर्फ एक तरफ होकर बोल रहे हैं। जो गलत है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? ये युवा होना चाहिए, बिल्कुल बोलेंगे। जो भी मेरे साथ गलत, मेरा बाप भी गलत करेगा हम उसको भी गलत बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? पूरे भारत पे सवाल होगा और जो भी स्टूडेंट पार्टी को बाप नहीं बनाना, अपने आप को बाप बनाना, गलत कोई गलत बोलना है। ये भारत का युवा है, ये भारत का युवा है जो खड़ा है इस चीज पर कि जो गलत करेगा वो उसके खिलाफ करे। और इसका पूरे प्रमाण रहा है कि जब हमारे मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था महाराष्ट्र में, वहाँ हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाई थी। आपने तेलंगाना में देखा होगा कि उसकी आवाज उन्होंने उठाई थी। तो जहाँ भी हमारे युवाओं के साथ होगा, मैं पूरे भारत में इस आवाज को उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारत का युवा है जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि हमको पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है न्याय से, हमको फर्क पड़ता है कि कौन गलत कर रहा है, हम उसको मौका नहीं देंगे। तो ये बांकीपुर है, चुनावी सरगर्मी एकदम सर पर है, जय बिहार के नारे लग रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरे बांकीपुर में इस वक्त रैली के लिए निकले हुए हैं, आवाजें उठ रही है जय बिहार की। तो ये जन सुराज की भीड़ थी, यहाँ इन लोगों के बीच हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि लोग काफ़ी चार्ज हो रहे थे, हम पर हाइपर हो रहे थे और सवालों के जवाब तो नहीं ही दे रहे थे। कोशिश की हमने लोगों से जानने की, लेकिन ये जो अग्रेसिवनेस हमें देखने को मिला ये काफ़ी चिंताजनक था। और एक और बात जो हमने नोटिस की कि जनसुराज की इस भीड़ में बांकीपुर के लोग नहीं हैं, जनसुराज की इस भीड़ में बाहर से आए हुए लोग हैं। और भारी मात्रा में, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, भारी मात्रा में अलग अलग जिले से, अलग अलग विधानसभा से बाहरी लोग भरे पड़े हैं। बांकीपुर की भीड़ ये नहीं थी। तो ये एक सच्चा दर्पण था, ये एक आईना था जो हम अपने चैनल के थ्रू बिहार की और बांकीपुर की जनता को और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।